हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैरियर सारथी में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आज के समय में, उन लोगों के लिए ये जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और कुछ लोगों को ये ट्रिक पता होगी, लेकिन जो लोग नए हैं और अभी कंपटीशन की तैयारी में आए हुए हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना। जो पूर्ण घन संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको दिक्कत होती है। जब वहां क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसको घनमूल निकालने के लिए आपका टाइम 2 से 3 मिनट लग जाता है। तो उसी को हम आज यहाँ पर 2 सेकंड से ज्यादा एक घनमूल निकालने के लिए आपको नहीं लगेंगे। तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस वीडियो के माध्यम से आपको 2 सेकंड के अंदर घनमूल किसी भी संख्या का जो पूर्ण घन संख्या है उनका निकालने का तुरंत आ जाएगा। और जो कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर पूर्ण घन संख्याओं के बारे में ही वहां पर वर्गमूल पूछा जाता है। तो यहां पर सबसे पहले 2-3 स्टेप है, उसको अच्छे से समझना है इस वीडियो में। फिर उसके बाद में आपको उसकी प्रैक्टिस कराएंगे जिससे आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम एक ये देखते हैं कि इकाई अंक का परिवर्तन। यहां पर हम लिखते हैं इकाई अंक का परिवर्तन। इकाई अंक का परिवर्तन। ठीक, ये इकाई अंक में जो परिवर्तन होगा उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 2 से 3 स्टेप है, इसको आराम से समझ लीजिए। फिर उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 सेकंड लगने वाले हैं। तो एक स्टेप यहाँ पर ये चीज है, ये आपको सीखनी है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो ये 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहां पर इतने इकाई अंक होते हैं और एक जीरो होता है। जीरो होता है, इतने इकाई अंक होते हैं। तो इकाई अंक जीरो का यहां पर जो परिवर्तन होगा, जो जीरो का जीरो ही रहेगा और एक का एक ही रहेगा। 2 का यहां पर 8 हो जाएगा। अभी ये बता रहे हैं कि 2 का 8 कैसे हो जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे खूब अच्छे तरीके से। फिर ये जो 3 है, 3 का 3 जो 3 है, 3 का हो जाएगा 7। 3 का हो जाएगा 7, यहां पर 3 का हो जाएगा 7। और ये जो 4 है, 4 का 4 ही रहेगा और 5 का 5 ही रहेगा और 6 का 6 इकाई अंक रहेगा। और 7 का उल्टा 3 हो जाएगा। 7 का उल्टा 3 हो जाएगा और जो 8 का उल्टा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो यहां पर और 9 का 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि यहां पर केवल हम 2 का 8 होगा और 8 का 2 होगा। और फिर उसके बाद में 3 का 7 होगा और 7 का 3 होगा। तो केवल यहां पर इतने इकाई अंक का परिवर्तन होना है और सेम उसी हिसाब से उसमें लिखा जाएगा जो जिसका इकाई अंक होगा। तो इतना चीज आपको इसमें समझना है। अब ये समझने के लिए हमको 2 का क्यूब करने के लिए कि कैसे हम इकाई अंक, जब ये 2 रहे इकाई अंक तो हम वहां पर इकाई अंक 8 कैसे लिखेंगे। तो यहां पर देख लीजिए कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। और 8 का हम लिखेंगे तो 8 इंटू 8 हो जाएगा कितना 512। तो क्या हो जाएगा 8 का हमने 2 बताया है और 2 का 8 इकाई अंक हमने बताया है। तो ये इतना ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही 3 का 7 होगा तो 3 का जो क्यूब होगा, 3 का जो क्यूब होगा वो होगा 27। और जो 7 का क्यूब होगा, 7 का क्यूब होगा वो 343 होगा। ठीक है, तो ये जो 3 का 3 होगा तो यहां पर 7 हो जाएगा इकाई अंक और 7 होगा तो यहां पर 3 हो जाएगा। तो इतनी चीज आपको इसमें समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद में एक चीज और याद करनी है कि आपको 1 से और 10 तक यहां पर क्यूब रूट याद करना ही होगा, क्योंकि इतना आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 10 तक क्यूब रूट याद करना ही पड़ेगा। और कंपटीशन लेवल इतना हाई जा रहा है तो इतना आपको याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो 1 का 1 होगा और 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा और 3 का क्या होगा 27 होगा। 4 का क्या होगा 64 होगा और 5 का क्या होगा 125 होगा और 6 का होगा 216 और 7 का क्या होगा 512। 8 7 का होगा 343
और 8 का क्या होगा 512 और 9 का होगा 729। ठीक, इतना आपको याद रखना है, ये कोई बहुत बड़ी चीज आपके पास नहीं है इतना याद करने के लिए। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल सबसे पहला लेते हैं कि एग्जाम्पल मेरे पास कितना है 15,625। सबसे पहला एग्जाम्पल मेरे पास क्या है 15,625 का वर्गमूल निकालना है। अब इसको बहुत ही आसानी से समझना है आप लोगों को कि 15,625 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें कितने जितने जो इकाई है, इकाई इसमें क्या है, इकाई इसमें इसमें दिख रही है आपको कि इकाई इसमें आपके यहाँ पर 5 है, तो 5 इकाई अंक, तो 5 हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद में हमको 2 अंक यहाँ पर काट देना है, 2 अंक हमको काट देना है और बचा फिर उसके बाद में कितना आपके पास में 15। और 15 को हमको ऐसे देखना है कि ऐसा क्यूब रूट ढूंढना है कि जो 15 से ज्यादा ना हो, 15 के बराबर या 15 से कम हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे, आपको इतना देखने की जरूरत नहीं, जब ये आपके उसमें हैबिट में आ जाएगा तो ये 2 सेकंड से 1 सेकंड के अंदर आपका ये क्वेश्चन लगने वाला है। तो यहाँ पर हमको ये 27, अगर 3 का क्यूब रूट देखेंगे तो 27 ज्यादा हो जाएगा, और 2 का देखेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 का देखेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 जो कि 8 15 से कम है। तो यहाँ पर 2 का इसका क्यूब रूट हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, और ये आ गया 25 का क्यूब रूट 15,625, 15,625, 15,625, ये हुआ 25 का क्यूब रूट। तो एक एग्जाम्पल आपको ये समझ में आ गया है। अगला एग्जाम्पल हम और देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल मेरे पास क्या है। अगला एग्जाम्पल हम लोग, और एग्जाम्पल इतना हम आप लोगों को बता देंगे कि आप अच्छे से खूब समझ जाइए तब करिए, और एक क्वेश्चन आपको हम देंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो सबसे पहले फिर उसके बाद में हम देखते हैं 17,228, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। तो हमने क्या बताया था कि 8 का इकाई अंक, अगर 8 इकाई अंक है तो उसका क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2, और उसके बाद में हमको 2 अंक काट देना है, हमको 2 अंक ही काटना है, उससे ज्यादा नहीं काटना है। तो और फिर बचा क्या इसमें एक बचा, तो 1 को हमको देखना है कि 1 से कम हो या 1 के बराबर हो। तो हमको क्यूब रूट किसका 1 है, तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा, 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 12 का क्यूब रूट 1728 है, जो है 1728 है, 12 का क्यूब रूट है। फिर आगे चलते हैं, अगला देखते हैं 74,088 का हमको क्यूब रूट निकालना है। एग्जाम्पल ये भी है। तो 17 कई प्रकार से हम बता देंगे जिससे आपको अच्छे से आ जाए। फिर 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 8 का जो यहाँ पर इकाई अंक है, तो 8 का इकाई अंक हमने यहाँ पर क्या बताया था, 8 का 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। फिर उसके बाद में हमने 2 अंक काट दिया। फिर ये ये क्या है 78, ये क्या, ये यहाँ पर 74 है, यहाँ पर 74 है, यहाँ पर 74 है। तो 74 किसके बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 5 का क्यूब रूट 125 हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, उससे कम लेना है हमको 4 लेना है, और 4 लेना है तो 4 यहाँ पर लिख देंगे, जिससे कि ये 42 का 7488 है। तो ये क्यूब रूट 42 का आ गया। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं सबसे छोटा एग्जाम्पल, जैसे कि